और उसके बेग्स को सेटिस्फाई भी इसी से किया जा सकता है। इसके चलते बाबर ने एक फर्म स्टैंड लिया और इंडिया में रुकने का डिसीजन लिया, और जो बेग्स वापस जाना चाहते हैं उनको वापस काबुल जाने की परमिशन दी। बाबर बाबर का इंडिया में रहने का यह डिसीजन अब उन्हें राणा सांगा से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में राणा सांगा ने मालवा के गवर्नर महमूद खलजी को डिफीट करके अपना इन्फ्लुएंस आगरा के पास एक स्मॉल रिवर पिलिया खार तक एक्सटेंड कर दिया था। इंडो गैंजेटिक वैली में बाबर के एम्पायर के एस्टैब्लिश होने से राणा सांगा के लिए थ्रेट पैदा हो गया। राणा सांगा ने बाबर को एक्सपेल करने के लिए या एटलीस्ट पंजाब तक कन्फाइन करने की प्रेपरेशंस चालू की। बाबर ने सांगा को अग्रीमेंट ब्रीच करने के लिए अक्यूज किया। बाबर का कहना था कि सांगा ने उसे इंडिया इनवाइट किया और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट ज्वाइन करने का प्रॉमिस किया था। सांगा के प्रॉमिसेस के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने ये होप किया होगा कि तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को सैक करने के बाद विथड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इंडिया में रहने के बाबर के डिसीजन ने सिचुएशन बदल दी। कई अफगान्स इंक्लूडिंग इब्राहिम्स यंगर ब्रदर महमूद लोधी राणा सांगा के पास मदद के लिए गए, इस होप में कि अगर सांगा की विक्ट्री हुई तो दिल्ली का थ्रोन रीगेन कर सके। मेवात के हसन खान मेवाती ने भी सांगा की तरफ से आर्मी ज्वाइन की। लगभग सभी राजपूत रूलर्स ने राणा सांगा की मदद करने के लिए कंटिंजेंट्स भेजे। बयाना जैसे मुगल पोस्ट्स के अगेंस्ट राणा सांगा की अर्ली सक्सेसेस ने बाबर के सोल्जर्स को डीमोरलाइज कर दिया। उनको रैली करने के लिए बाबर ने सांगा के खिलाफ वॉर को जिहाद घोषित किया। बाबर ने वाइन के सेल और परचेस को बैन कर दिया और मुस्लिम्स पर लगाए जाने वाले कस्टम्स टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया। इस बैकग्राउंड में 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। खानवा राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस बैटल में भी बाबर की आर्मी इंफीरियर नंबर्स में थी। पानीपत के बैटल की सेम स्ट्रेटेजी का यूज करके बाबर ने सांगा को डिफीट किया विद ग्रेट स्लॉटर। राणा सांगा एस्केप कर गए और बाबर के खिलाफ दोबारा कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके नोबल्स ने ही उनको पॉइजन दे दिया। इस तरह से राजस्थान के मोस्ट वैलियंट वॉरियर की डेथ हो गई। बैटल ऑफ खानवा की विक्ट्री के बाद बाबर ने दिल्ली आगरा में अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। इसके बाद ग्वालियर, धौलपुर एटसेट्रा जैसे फोर्ट्स को कॉन्कर करके बाबर ने फर्दर एक्सपेंशन किया। हसन खान मेवाती से अलवर के लार्ज पार्ट्स को भी एनेक्स किया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूत्स को डिफीट करके उसको कैप्चर किया। इस डिफीट में राजपूत स्टेट की सभी वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया। ईस्टर्न यूपी में अफगान्स की बढ़ती एक्टिविटीज के चलते बाबर को इस रीजन में अपनी फर्दर कैंपेन्स को रोकना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर और अफगान्स के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दी अफगान्स। भले ही अफगान्स को डिफीट पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अभी उनको मुगल रूल में रेकनसाइल नहीं किया गया था। ईस्टर्न यूपी अभी भी अफगान चीफ्स के डोमिनेशन में था। इन चीफ्स का एलिजेंस तो बाबर की तरफ था, लेकिन वो मुगल रूल को नॉक ऑफ करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। अफगान सरदार्स के पास बंगाल के रूलर नुसरत शाह की बैकिंग थी। कुछ समय पहले अफगान्स ने ईस्टर्न यूपी से मुगल ऑफिशियल्स को बाहर निकाला था और कन्नौज तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी लैक ऑफ अ पॉपुलर लीडर। इसी समय इब्राहिम लोदी का ब्रदर महमूद लोदी बिहार पहुंचा। अफगान्स ने उसको अपना रूलर अनाउंस कर दिया और उसके अंडर स्ट्रांग हो गए। इस थ्रेट को बाबर इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए 1529 में वो आगरा छोड़कर ईस्ट के लिए निकला। गंगा को क्रॉस करके बनारस के पास घाघरा रिवर की क्रॉसिंग में बाबर ने अफगान्स और नुसरत शाह की कंबाइंड आर्मीज को फेस किया। भले ही बाबर ने बंगाल और अफगान आर्मीज को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया, उसकी डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई। सेंट्रल एशिया में डेवलप हुई कुछ सिचुएशंस की वरी और खुद की इलनेस के कारण बाबर ने अफगान्स के साथ एक अग्रीमेंट करने का डिसाइड किया। बाबर ने बिहार पर सुजरेनिटी का एक वेग क्लेम किया और अफगान चीफ्स के हाथों में ही छोड़ दिया। बंगाल के नुसरत शाह के साथ भी बाबर ने एक ट्रीटी की और आगरा लौट गया।
कुछ समय बाद ही काबुल जाते समय लाहौर में बाबर की डेथ हो गई। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह सेंट्रल और वेस्ट एशिया में हुई पॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया। फिर हमने देखा बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा के बारे में, जिनके बाद बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और कंसोलिडेट किया। फिर हमने ब्रीफ में देखा कि कैसे एम्परर बाबर ने अफगान प्रॉब्लम से एम्पायर को सेव किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर के एडवेंट के क्या सिग्निफिकेंस थे। सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। बाबर का एडवेंट कई मायनों में सिग्निफिकेंट था। फर्स्ट सेंचुरी के कुशान एम्पायर के डाउनफॉल के बाद पहली बार काबुल और कांधार नॉर्थ इंडिया के किसी एम्पायर का पार्ट बने, क्योंकि